वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। हेलो दोस्तों, आप सारे व्यूअर्स का बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से। इलाहाबाद हाई कोर्ट में जो अपेक्षित वैकेंसी आर की, एपीएस की और भी एक दो विभिन्न पोस्ट हो सकती हैं, उसका जो कॉमन सिलेबस है उसके लिए हम पेड कर रहे हैं। लास्ट ईयर जो सिलेबस आया था उसमें ये वाले पॉइंट्स दिए गए थे। पार्ट 1 की हम तैयारी कराएंगे। टाइपिंग की तैयारी यहाँ पे नहीं कराई जाए ग्रुप में, पहले ही बता दिया जाए आपको। जनरल साइंस, हिस्ट्री ऑफ इंडिया, इंटरनेशनल मूवमेंट, इंडियन पॉलिटी, इकोनॉमिक कल्चर, इंडियन एग्रीकल्चर, ट्रेड एंड कॉमर्स, पॉपुलेशन, इकोलॉजी, अर्बनाइजेशन, वर्ल्ड ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी, ह्यूमन रिसोर्सेज, करंट नेशनल इंटरनेशनल इंपॉर्टेंट इवेंट्स, उत्तर प्रदेश का करंट अफेयर वगैरह भी दे दिया जाएगा आपको इसमें। जनरल एप्टीट्यूड, स्पेशल नॉलेज यूपी जीके का यहाँ पे दिया है। जनरल हिंदी और ग्रेजुएशन लेवल की आपको इंग्लिश यहाँ पे तैयार करनी है। नॉलेज कंप्यूटर्स का यहाँ पे चाहिए होगा आपको। कंप्यूटर के भी नोट्स मिल जाएंगे। नोट्स आपको किन किन विषय के नहीं मिलेंगे, जनरल एप्टीट्यूड के नोट्स नहीं मिल सकते, इनके क्वेश्चंस मिलेंगे आपको प्रैक्टिस के लिए ग्रुप में। और अगर इसमें रीजनिंग भी इंक्लूड हुआ तो भी इसको क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। रीजनिंग एप्टीट्यूड को छोड़ करके बाकी सारा स्टडी मटेरियल आपको इसमें मिल जाएगा। फुल पेड ग्रुप विद डिस्कशन ग्रुप, इसकी फ़ी होगी 5100 यहाँ पे फीस होगी। लास्ट ईयर के सिलेबस के हिसाब से पूरा मटेरियल आपको दे दिया जाएगा। लेकिन मैं बता दूं कि सिलेबस में चेंज अगर करते हैं, वैसे कोई संभावना होती नहीं इतनी जल्दी सिलेबस चेंज होने की, लेकिन अगर कोई भी इसमें पॉइंट ऐड किया जाता है तो उसको हम लोग कवर कराएंगे। इसमें आपको ये सारे टॉपिक्स जो लास्ट ईयर के थे पार्ट 1 में, उनके नोट्स आपको मिल जाएंगे। एप्टीट्यूड रीजनिंग का कोई स्टडी मटेरियल नहीं हो सकता है, इसके लिए कई सारे हम प्रैक्टिस सेट आपको देंगे, उसकी तैयारी आप कर सकते हैं। डिस्कशन ग्रुप में उसके डाउट पूछ सकते हैं। 22 टेस्ट सीरीज आपकी करा दी जाएगी। 10 फुल लेंथ टेस्ट सीरीज होगी 200 क्वेश्चंस की। 12 सेक्शन वाइज टेस्ट होगा यहाँ पर। 50 MCQ सब में होंगे सेक्शन वाइज टेस्ट में, और 200 क्वेश्चंस वाले 10 फुल लेंथ टेस्ट होंगे। अच्छा, टेस्ट सीरीज में हम लोग इसमें बदलाव करेंगे। जैसे मान लीजिए अगर इसमें 200 की जगह 150 पूछते हैं तो उसको 150 के हिसाब से करा जाएगा। सिलेबस आने के बाद, नोटिफिकेशन आने के बाद इसमें जो भी जरूरी परिवर्तन होंगे वो किए जा सकेंगे। पार्ट 1 में पिछले साल 200 नंबर का MCQ वाला जो पेपर हुआ था उसकी तैयारी स्टडी फॉर सिविल सर्विस कराएगा। आपको बता दिया जाए कि सिलेबस हम मॉड्यूल वाइज देना शुरू कर देंगे। ग्रुप ये थोड़ा जल्दी इसलिए शुरू हो रहा है क्योंकि आप जानते हैं नोटिफिकेशन आने के बाद पिछली बार 21-22 दिन का समय दिया था HCRO ने, और बहुत कम समय मिलता है इसमें। वैकेंसी बहुत जल्द पूरी होती है। 4 महीने में अपनी प्रोसेस पूरी कंप्लीट कर लेते हैं। 5वें महीने ज्वाइनिंग भी दे देते हैं, तो इसमें थोड़ा पहले ही आपको प्रिपेयर रहना होता है। 80 मॉड्यूल का हमारा यहाँ पर टारगेट रहेगा। 80 मॉड्यूल के फॉर्म में आपको मिलेगा। ऑफिशियल नोटिफिकेशन अगर जल्दी आ जाता है, एग्जाम डेट पहले की अनाउंस हो जाती है 80 दिवस से पहले के प्रोग्राम से भी, तो स्टडी मटेरियल को हम प्रीपोन करेंगे। एग्जाम डेट के हिसाब से आपको स्टडी मटेरियल पढ़ने लायक समय अवधि में दे दिया जाएगा। मतलब कुल मिलाकर एक अप्रोप्रिएट टाइम पर पूरा स्टडी मटेरियल आपको मिल जाएगा अगर एग्जाम डेट पहले आती है तो। सेकंड ऑप्शन है आप फुल पेड ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं विदाउट डिस्कशन। इसमें पूरे फीचर्स मिलेंगे आपको। डिस्कशन ग्रुप ऊपर का जो दिया गया है जिसमें आप अपने डाउट पूछ सकते हैं वो नहीं मिलेगा इसमें, ठीक है। और ओनली स्टडी मटेरियल वाला ग्रुप ले सकते हैं। इसकी फीस 2600 होगी। इसमें टेस्ट सीरीज आपको नहीं मिलेगी। मतलब जो 22 टेस्ट सीरीज की बात की गई थी, 10 फुल लेंथ और 12 सेक्शन वाइज, ये आपको नहीं मिल सकती है। ये थर्ड वाले ग्रुप में जिसकी फ़ी है 2600। इसमें आपको टेस्ट सीरीज नहीं मिल सकती है, डिस्कशन ग्रुप नहीं मिल सकता है। ओनली टेस्ट सीरीज का ग्रुप आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें आपको 22 टेस्ट सीरीज PDF फॉर्म में कराई जाएंगी अप्रोप्रिएट शेड्यूल के हिसाब से। 1000 इसकी फ़ी है। ओनली पेड क्विज आप इसकी ज्वाइन कर सकते हैं। पेड क्विज की फ़ी है यहाँ पर 1100 रुपये। और आपको बता दीजिए पेड क्विज से उन सभी लोगों को जोड़ा जाएगा जो हमारा 2600, 3600, 5100 वाला कोई भी ग्रुप ज्वाइन करेंगे, उनको पेड क्विज का फीचर एडिशनली मिलेगा। पेड क्विज का फीचर अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं, ऊपर के कोई ग्रुप नहीं ज्वाइन करना चाहते, तो फ़ी यहाँ पे 1100 है। आई होप मैंने आपको समझा दिया है। बाकी कोई कन्फ्यूज़न होती है तो आप इन गिवन नंबर्स पर व्हाट्सएप करके अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज जनरली अपने ग्रुप नोटिफिकेशन अनाउंस होने के बाद अनाउंस करता है, लेकिन हम इसको 22 जून से इस वजह से शुरू कर रहे हैं क्योंकि लास्ट टाइम भी और उससे पहले भी जब हमने ग्रुप शुरू किया नोटिफिकेशन आने के बाद, तब बहुत समय नहीं बचता स्टूडेंट्स के पास। नोटिफिकेशन आने के बाद 45 से 50 दिवस का समय 2021 वाली वैकेंसी में मिला था लास्ट ईयर, तो अब रिकॉर्ड यहाँ पे ब्रेक हुआ था। नोटिफिकेशन आने के 21 दिन बाद एग्जाम हुआ था, 21 या 25 दिन बाद, आपको याद होगा। बहुत जल्दी प्रोसेस कंप्लीट कराई जाती है इसमें, तो आपको तैयारी के लिए थोड़ा समय मिले, आप हमारे स्टडी मटेरियल को पढ़ भी सकें। इस वजह से इसको 22 जून से हम लोग शुरू कर रहे हैं, जिससे आपको अप्रोप्रिएट टाइम मिल जाए तैयार करने का और हमको अच्छे तरीके से तैयारी करने का, अच्छे क्वेश्चंस पेड क्विज में अपलोड करने का टाइम मिल जाए। तो आप इन फीचर्स में से कोई भी ग्रुप ले सकते हैं, 1 वाला, 2 वाला या 3 वाला, अपने ईज के हिसाब से। इसमें हम आपको पूरी तैयारी यहाँ पे करा देंगे, जो भी सिलेबस पार्ट 1 का है उसका, और प्रैक्टिस के कई सारे क्वेश्चंस दे देंगे एप्टीट्यूड और रीजनिंग सेक्शन के लिए, अगर रीजनिंग
इंक्लूड हुआ तो, वैसे एप्टीट्यूड आया था लास्ट टाइम। पेमेंट करने के तरीके क्या हैं, कैसे आप ग्रुप में जुड़ सकते हैं, तो उसके लिए ये 3 यूपीआई आईडी हमने दी है जो ऑनलाइन मोड से पेमेंट करते हैं। यूपीआई से आपको पेमेंट करना है, ये यूपीआई आईडी डाल दीजिएगा उसमें, ठीक है। और इन तीनों में से किसी एक में पेमेंट कर सकते हैं। पार्ट पेमेंट नहीं करिएगा, एक ही साथ करिएगा तो उसमें वेरिफिकेशन में आसान पड़ता है हमको, तो आप इसमें कर लीजिएगा। अगर आपको ऑफलाइन मोड से करना है तो ये यहाँ पे बैंक का नाम लिखा है, करंट अकाउंट नंबर दिया हुआ है, आईएफएससी कोड दिया है, जो डिटेल्स की ज़रूरत पड़ती है ऑफलाइन पेमेंट करने में, ब्रांच नेम वगैरह ये सब यहाँ पे लिखा हुआ है। कुछ लोग अगर बैंकिंग ऐप्स या फिर प्रीपेड वॉलेट से पेमेंट करते हैं, पेटीएम वगैरह से, फ़ोनपे वगैरह से, तो ये क्यूआर कोड 2 दिए हैं हमने। एक ये क्यूआर कोड है आईसीआईसीआई बैंक का, तो जब इसको आप स्कैन करेंगे इस वाले कोड को, तो एससीएस ज्ञान प्राइवेट लिमिटेड @ICCI लिख करके आएगा। ये वेरीफाई करिएगा, अगर ये लिख के आता है तो ही हमारा ये जेन्युइन अकाउंट है, तभी आप इसमें पेमेंट प्रोसीड करिएगा, अन्यथा मत करिएगा। इसके बाद एससीएस ज्ञान प्राइवेट लिमिटेड, ये एचडीएफसी अकाउंट है, स्टडी फॉर सिविल सर्विस @IDFC ये लिख के आएगा, तब आप इसमें पेमेंट कर सकते हैं। तो ये 2 ऑप्शन ये हो गए। आपने पेमेंट पूरा कर लिया, कंप्लीट कर लिया, तो इन गिवन नंबर्स में से किसी एक में, आई रिपीट, इन गिवन नंबर्स में व्हाट्सएप पर या टेलीग्राम पर आप मैसेज भेज सकते हैं। तो जो नंबर्स आपको व्हाट्सएप पर भेजने वाले दिखाए हैं, उन नंबर्स पे भेजना क्या है, पेमेंट करने के बाद आपको अपना पूरा नाम लिखना है, क्या आपका नाम है, आपका टेलीग्राम नंबर क्या है, क्योंकि सारे ग्रुप टेलीग्राम पे ही चलेंगे, जो भी आप ग्रुप लेंगे वो टेलीग्राम पे ही होगा, टेलीग्राम पे ही मटेरियल मिल सकता है, व्हाट्सएप पे नहीं सेंड किया जा सकता। टेलीग्राम में आपको अकाउंट बनाना पड़ेगा अगर आपको हमारे ग्रुप में आना है। जो भी आपका टेलीग्राम नंबर है जिससे अकाउंट बना है, उसको आपको भेजना है। तो नेम, टेलीग्राम नंबर, देन उसके बाद आपको ग्रुप नेम लिखना है जिस ग्रुप के लिए आपने पेमेंट किया। मान लीजिए आपने पेमेंट किया है HCRO फुल पेड ग्रुप के लिए, तो आप लिखेंगे HCRO या फिर HC फुल पेड ग्रुप, इतना लिख देंगे तो अंडरस्टूड होता है। अगर आपने मान लीजिए लिया है HC ओनली टेस्ट सीरीज या फिर HC ओनली पेड क्विज, तो लिखेंगे HC ओनली पेड क्विज, इस तरीके से लिखेंगे एक ही मैसेज में। फिर उसके बाद जिस बैंक से आपने पेमेंट किया वो बैंक के स्टेट में जीएसटी के लिए रिक्वायरमेंट होती है कई बार, तो ये लिख दीजिएगा आप सिंपली। मान लीजिए आपने जिस बैंक से पेमेंट किया उत्तर प्रदेश में, तो आपको उत्तर प्रदेश लिखना है। पेमेंट प्रूफ आपको भेजना है। पेमेंट प्रूफ का मतलब है कि मान लीजिए आपने ऑफलाइन मोड से पेमेंट किया है तो जो फिजिकल स्लिप निकलती है वो भेजना है, अगर किया है तो ऑफलाइन मोड से। अगर ऑनलाइन मोड से किया है तो जो स्क्रीनशॉट निकलता है पेमेंट का वो भेजना है। एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, स्क्रीनशॉट में दो चीज़ें ज़रूर होनी चाहिए, 2 में से एक जरूर होनी चाहिए। तो आपका UPI रेफ ID उसमें लिखी होती है आपके स्क्रीनशॉट में, UPI रेफरेंस ID, या तो उसमें होता है यूनिक ट्रांजैक्शन रेफरेंस नंबर, जिसको UTR नंबर बोलते हैं, ठीक है। इनमें से एक होना चाहिए, ये वेरिफिकेशन के लिए रिक्वायर्ड है। आप जो भी स्क्रीनशॉट लें इंश्योर करें कि इन 2 में से कोई एक चीज़ आपके पेमेंट स्क्रीनशॉट में जरूर आए। तो पेमेंट प्रूफ, जिस बैंक से आपने पेमेंट किया वो किस स्टेट में है, ग्रुप का नाम, जिस ग्रुप के लिए आपने पेमेंट किया है, अपना टेलीग्राम नंबर और नाम भेजिएगा। आपको विदिन 6 आवर्स में यहाँ पर ऐड कर दिया जाता है, ठीक है। 6 घंटों के भीतर आपको ऐड कर दिया जाता है यहाँ पे। पेमेंट डिटेल्स आपको इन गिवन नंबर्स पर ही भेजनी है, इनमें से किसी एक में व्हाट्सएप पर आप भेज सकते हैं, ठीक है। सब में अलग अलग भेजने की आवश्यकता इसमें नहीं है। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के पेड ग्रुप में आने से पहले कुछ बेसिक और ट्रांसपेरेंट टर्म्स एंड कंडीशन हमारे होते हैं जो पहले ही आपको क्लियर कर देते हैं। ग्रुप में HC 2023 की जो वैकेंसी प्रस्तावित है उसमें MCQ बेस्ड जो पेपर 1 होगा उसका सपोर्ट देंगे। टाइपिंग का यहाँ पर कोई सपोर्ट आपको नहीं दिया जा सकता है, ठीक है। आई रिपीट, टाइपिंग का कोई सपोर्ट नहीं दिया जा सकता है। आपके सिलेबस का हम पेपर 1 कंप्लीट कराएंगे, जो पार्ट 1 हमने आपको दिखाया जैसा लास्ट ईयर आया था। अगर उसमें सिलेबस में अगर कुछ एडिशनल पॉइंट ऐड होते हैं, वैसे ऐड होने की संभावना बहुत कम होती है, लेकिन अगर कुछ भी 1-2 एडिशनल पॉइंट ऐड होते हैं तो उसकी तैयारी स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज कराता है। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के इस पेड बैच में कोई लाइव क्लासेस नहीं होंगी, डिस्कशन ग्रुप रहेगा उसमें। तो उसमें कुछ शॉर्ट वीडियोस कई बार एडमिन आपको देंगे, समझाने के लिए दे सकते हैं, ऑडियो मैसेज दे सकते हैं, लेकिन कोई डेडिकेटेड लाइव क्लास यहाँ पर नहीं होगी फालतू। आपका टाइम वेस्ट कराने में नहीं, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज सिलेक्शन दिलाने में विश्वास करता है। आपको पूरा कंटेंट यहाँ पर इतने लिमिटेड टाइम में करा दी जाएगा कि पेपर जितना जल्दी होता है उसी पेस में आप कंटेंट को तैयार भी कर सकें। 1 टाइम पेमेंट है, आप सारी शर्तों को समझ लीजिए तभी पेमेंट करिए। किसी भी तरीके से इंस्टॉलमेंट में पेमेंट नहीं किया जा सकता है, ना ही रिफंड किया जा सकता है किसी भी हालत में। सारी नियम शर्तों को एक बार फिर से आप वीडियो में रिवाइंड करके सुन लीजिए। जो बताया गया है वो कमिटमेंट स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज हमेशा पूरा करता है एग्जाम तक। और आपको बता दें कि अगर एग्जाम डेट थोड़ा पोस्टपोन भी होता है, जो कि संभावना बिल्कुल नहीं है, अगर मान लीजिए दिसंबर में भी एग्जाम होता है तो भी हम इसमें सपोर्ट अपना बनाए रखेंगे। बाकी किसी भी मेंबर को अगर पेमेंट करने में कोई समस्या आ रही है, पेमेंट से एसोसिएटेड कोई भी समस्या आ रही है, कोई क्वेरी है, तो इनके नंबर्स पर आप कॉल करके भी बातचीत कर सकते हैं।